जबरदस्ती कर रहा था। मांग रहे हैं ये कह रहे चंद्रशेखर कौन देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ जो अन्याय किया जा रहा है, पहली बात तो मानवता की जो गरिमा है उसको कुचला गया है। पहले 4.5 फीट का नाला था, अब 1.5 फीट का बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि दलित बस्ती पूरी डूब जाए जब बरसात आएगी। जबरन आपकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, छीना जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर को भी अधिकारी नहीं मान रहे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चलवाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा सुना। मेरे आने से पहले वो महिलाओं को गाली दे रहा था ठेकेदार, उसके लोग। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, परसों आंदोलन रहेगा जिलाधिकारी कार्यालय पे। हम 40-50 हजार लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे, आप सब लोग आना। तो तोड़ो बड़े लोगों की, वो उधर जमीन बैठती है, उधर तोड़ो। उसको नहीं तोड़ रहे, गरीबों को तोड़ रहे हो। गरीबों को उजाड़ नहीं देंगे सरकार को। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से तमिलनाडु में साउथ अभिनेता थलापति विजय ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनाने की मांग बढ़ गई है। कुल मिलाकर साथियों, जिस तरह से एक युवा ने इतिहास रचा है, केवल 2 वर्ष की पार्टी जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी, उसी तरह से साथियों उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे। कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज़, बहुजनों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद साथियों अब उत्तर प्रदेश में सबकी पसंद चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आजाद का जो अंदाज है, जिस तरह से वो निडर बेखौफ तरीके से राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा फैक्ट होगा चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनाने का। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाने के बाद सीधे अमेरिका चले गए थे। और अमेरिका में साथियों आपको बता दें कि केवल 9 दिन में 22 जगह उन्होंने कार्यक्रम किया। 22 जगह कार्यक्रम किया। साथियों आपको बता दें कि कई जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किए, यहाँ तक कि लाइब्रेरी का उद्घाटन किए। और साथियों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से सड़कों पर जय भीम का नारा लगाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाते नजर आए चंद्रशेखर आजाद। अमेरिका पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद लाइव भी आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसी भी परिस्थिति बनी उस हिसाब से हमको आना भी पड़े तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, क्योंकि भले ही चंद्रशेखर आजाद अमेरिका थे लेकिन उनकी निगाहें भारत पर थी। कुल मिलाकर अमेरिका में जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद को काफ़ी सीख भी मिली। उन्होंने लाइव आकर ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका, जहाँ पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साथियों जिस तरह से ईवीएम के भरोसे बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जैसे आप देख रहे हैं साथियों किस तरह से बंगाल की राजनीति का हाल है। बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी को दबाव बनाकर हराया गया। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस गुंडागर्दी वाली सरकार को बनने से रोका जा सके, लेकिन फिर भी जिस तरह से मनमानी हो रही है, जिस तरह से ईवीएम के साथ और साथ ही साथ चुनाव आयोग जिस तरह से हमारे साथ खेल खेल रहा है, कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और अब बता दें साथियों कि भले ही पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आ गए हैं, पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनाने की बात कर रही है बीजेपी, जो 207 सीटों पर जीत का जश्न मना रही है, और जीत के जश्न में साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीएमसी कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है। कैसे साथियों आपने देखा कि ममता बनर्जी पर वार भी किए गए, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई।
अब ममता बनर्जी जो है इस्तीफा देने से साफ मना कर दी है। आप देख सकते हैं साथियों, ये किस तरह से माहौल बना कर रखा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। चुनाव की गिनती शुरू होने से पहले, चुनाव की गिनती होते होते और रिजल्ट आते आते साथियों वहां पर जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, आप इस वीडियो में देख सकते हैं साथियों किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, आगजनी की, तोड़फोड़ की। अब साथियों आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है इस्तीफा देने से मना कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम हारे नहीं हैं। ये जानबूझकर धांधली की गई है। 100 सीटों का जो रिजल्ट है उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है। आखिर ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন তার দুদিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মোরাল ভেঙে যায়, বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসিতে। স্যাড টু সে CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, আপনারা একটু কথা বলুন। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed, and they selected from their party. And BJP played the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got up betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included? But nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. Even 2004 also, when I was only alone, there also I have not seen this type of atrocities. तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर इस्तीफा देने से मना कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि मैं हार नहीं मानी हूँ, हम हारे नहीं हैं, हमको जानबूझकर हराया गया है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि इधर उत्तर प्रदेश के माहौल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के माहौल में भी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो जाति हिंसा, धर्म को लेकर हिंसा फैलाते हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति को लेकर राजनीति है, इस राजनीति को कहीं न कहीं नया रूप देने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अब मैदान में आ चुके हैं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि नई पार्टी आई है आज़ाद समाज पार्टी,
वोट कट जाएंगे, बट जाएंगे। उन लोगों को ध्यान देना होगा कि 2 साल की पार्टी टीबीके, थालापति विजय की पार्टी बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा देती है, और यही चीज़ हम दोहराने वाले हैं। यही उत्तर प्रदेश में होगा, यही बदलाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, और हम जातिवादी मानसिकता के लोगों को सबक सिखाएंगे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कल के सम्मेलन में क्या कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। उन चुनावों के परिणाम का दिन था। और आज परिणाम हमारे सामने है, और परिणाम बहुत कुछ कह रहे हैं। इन परिणामों का आकलन करना, चिंतन करना इन परिणामों से सबक लेना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी। एक बड़ा सवाल यह आता है कि आजाद समाज पार्टी के आने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, हम ताकत में नहीं आ पाएंगे। ये बहाने हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो पार्टी 2 साल पहले बनी, 6 महीने के अंदर जिसने यात्रा, कार्यक्रम, पॉलिसी बनाकर अपनी पार्टी का पावर में आने पे पार्टी क्या करेगी ये बात लोगों तक पहुंचाकर, और तमिलनाडु जो वैचारिक आंदोलन की धरती है, जहां ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन इतना मजबूत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में है, बंगाल का चुनाव जीत के, उसको 1 सीट मिली है इंडिविजुअल तमिलनाडु में। वहां 2 साल पहले बनी पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इंग्लिश में वो लिखते हैं CJ विजय, यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये उनके पिता का नाम। उस पार्टी ने अपने संघर्ष से उस आंदोलन की धरती पर अपनी पार्टी धरती से मौका मिला है। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम क्यों नहीं हो सकती? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुल्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुल्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के, अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम कर रही, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के स्थान के आधार पे भेदभाव करती है और जुल्म जाति करती है, और जिस व्यवस्था में आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मजबूर। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि अब जो है
उत्तर प्रदेश की बारी है। तमिलनाडु में तो आप लोगों ने देखा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कमर कस लिए हैं ईवीएम के खिलाफ और साथ ही साथ मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। जिस तरह से भले ही भारत में संविधान लागू है, लेकिन देखा जाए तो मनुवादियों का ही यहाँ पर राज है। जिस तरह से धर्म और जाति को लेकर हिंसा हो रही है और सरकार कहीं न कहीं जाति और धर्म देखकर न्याय कर रही है, ये भी अपने आप में एक मिसाल है साथियों। बता दें साथियों कि इस समय चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर में है और सहारनपुर, चूँकि सहारनपुर उनका जिला है, बता दें साथियों कि सहारनपुर में जिस तरह से दलितों के मकान को तोड़े जा रहे हैं, उद्योगपतियों की व्यवस्था के लिए ये सरकार रोड को चौड़ा कर रही है, जिसमें बसे लोग जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनके घर पर जबरन बुलडोजर चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद उस गांव में उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जिस तरह से दलितों की बस्ती को तोड़ा जा रहा है, ये काफ़ी दुखद है साथियों। एक के लिए व्यवस्था बनाना और एक को उजाड़ना, एक को बेघर करना, ये सरकार की कितनी बड़ी नीति है। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा कि अगर तोड़ना है तो बड़े बड़े ये लोग हैं, इनका तोड़ो। इन लोगों ने जितनी ज़मीनें कब्जा जमा रखी है, यहाँ पर दलित तो बेचारे बहुत कम जगह घेरे हैं। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से वहाँ पर गुस्सा है और कैसे वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पीड़ित दलितों के न्याय के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन तक करने के लिए ये बोल दिए हैं। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो देखिए, जो जाकर किस तरह से वहाँ पर बोल रहे हैं। शांत हो जाओ। देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ जो अन्याय किया जा रहा है, पहली बात तो मानवता की जो गरिमा है उसको कुचला गया है। पहले 4.5 फीट का नाला था, अब 1.5 फीट का बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि दलित बस्ती पूरी डूब जाए जब बरसात आएगी। जबरन आपकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, छीना जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर को भी अधिकारी नहीं मान रहे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चलवाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा सुना। मेरे आने से पहले वो महिलाओं को गाली दे रहा था, ठेकेदार, उसके लोग। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, परसों आंदोलन रहेगा जिलाधिकारी कार्यालय पे। हम 40-50 हजार लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे, आप सब लोग आना। अपने हक की लड़ाई लड़ोगे बताओ। साथ खड़े हैं, हम सब लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक ये अन्याय बंद नहीं होता। तोड़नी है तो इसको तोड़ो ना, आरटीसी को तोड़ो। ये तोड़ो बड़े लोगों की। वो उधर जमीन बैठती है, उधर तोड़ो। उसको नहीं तोड़ रहे, गरीबों को तोड़ रहे हो। गरीबों को उजाड़ नहीं देंगे सरकार को। चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। इधर 20 फुट है, उधर 35 फुट है। उसमें 15 फीट कब्जा रखी, वो तोड़ो। तब हम मानेंगे कि आपका न्याय एक जैसा होता है। लेकिन गरीबों की जमीन छीनोगे नहीं। जानबूझ के पता होने के बाद कि दलितों की बस्ती है इसलिए तोड़ रहे हैं। यहाँ दलितों की, इनको लगता है सुनने वाला कोई नहीं है। अभी चंद्रशेखर है, इस बात को याद रखें ये लोग। धरना होगा, सब लोग आना। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर में उन तमाम लोगों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं जिन लोगों के घर मकान तोड़े जा रहे हैं। अब बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों के साथ खड़े हैं और उसी समय साथियों आपको बता दें कि एक मनुवादी व्यक्ति, जातंकवादी व्यक्ति जो धमकी दे रहा था कि कौन चंद्रशेखर, क्या कर लेगा चंद्रशेखर, ऐसी बातें बोल रहा था। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने जब शिकायत की तो उसकी आंखों में आंखें डालकर चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से बात की है, आप देख सकते हैं साथियों, जैसे मालूम पड़ रहा है कि एक भींगी बिल्ली की तरह मुंह छिपा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद शेर की तरह उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये बोल रहा था कि कौन चंद्रशेखर। यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि इसको जाने मत देना, इसको गिरफ्तार करो। और यहाँ तक कि जब वो बात करने लगा
कि हम इनसे बात करवा रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि लगाओ फ़ोन। और उसके बाद उसके सामने फ़ोन उसके हाथों से लेते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ और यहाँ पर आओ, क्या समस्या है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद किस अंदाज में उससे बात की, पहले आप उनका ये अंदाज देखिए। जबरदस्ती कर रहा था। मान नहीं रहे हैं। ये कह रहे चंद्रशेखर कौन? मालिक बनना भाई, इसको पकड़े तो जाने मत, यही गिरफ्तार करवाएंगे। सर ये क्या है? चंद्रशेखर कुछ नहीं, कुछ छोड़ दो आप, बुला के ठेकेदार को। लोगों के मकान, लोगों की ईंटें सब हो चुका है। हो जाएगी बात भाई, शोर मत करो। बताओ कि यहाँ चंद्रशेखर खड़े हैं। हेलो, त्रिपुरा सांसद दया शंकर जी, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। आइए यहाँ जरा, नमस्कार, यहाँ हो जरा, मुझे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रुपये देंगे, तेरा फोन काट जाए। चलो चलो। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उस मनवादी आतंकवादी व्यक्ति के सामने किस तरह से एक शेर की तरह और उनके सामने किस तरह से ये भींगी बिल्ली नजर आ रहा था। अब बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद 7 मई 2026 को यानी कल सुबह 10 बजे जिला अधिकारी गेट के सामने आंदोलन करने वाले हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम टस से मस नहीं होने वाले हैं। हम दलितों के साथ अन्याय हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीबों, महिलाओं के साथ हम आवाज़ बनकर थे, हैं और रहेंगे। और अब से साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कमर कसी लिया है कि चाहे जो भी कुछ हो, यूपी में सत्ता परिवर्तन लाना हर हाल में ज़रूरी है। और वैसे भी साथियों, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो किस तरह से सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े मारा पीटा जा रहा है, दिन दहाड़े किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आप देख रहे हैं साथियों। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के सीएम बनेंगे? कमेंट करके साथियों आप बताइए। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।